हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछने वाला हूं। आप उन सवालों के जवाब अपने आप को दीजिएगा। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगेगा उन सवालों के जवाब ढूंढने में। ठीक है, तो चलिए सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया कि जब आप अपने दादाजी के पास बैठते हो तो वो आपको अपनी जवानी की, अपने बचपने की अगर कोई स्टोरी बताने लगते हैं, उनके पास शब्दों की कमी ही नहीं होती, वो बताते चले जाते हैं, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता रहता है। आप घंटों 2 घंटों तक उनकी बातें सुनते रहते हो। पर आपको अगर कोई मोमेंट अपना बताना हो तो आपको लगता है कि यार मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, मेरी बातें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरी बातें सुनने में किसी को ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, तो शायद लोग मुझे इग्नोर कर दें। ऐसा अगर आपके अंदर आ रहा है तो ऐसा क्यों है, आप इस चीज़ का जवाब ढूंढने की कोशिश करना। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको कोई ऐसा इंसान दिखा हो जो देखने में तो बड़ा सुंदर सा लग रहा हो, बड़ा अच्छा लग रहा हो, देखने में ऐसा भी लग रहा हो कि बड़ा डिसेंट सा है, बट आप जब उससे बातें करने चलते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो अजीब सा आदमी है, मतलब बड़ा रूड बात करता है, तमीज़ नहीं इसको बात करने की, यार ऐसा कुछ। तो ऐसा क्यों है कि आपको जो लगता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तीसरे सवाल पे आते हैं कि क्या आपने कभी ये सोचा कि कभी आपने किसी 2 ऐसे मरीज को देखा हो जो सेम बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन एक आदमी है जो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, दूसरा इंसान है जो रिकवर ही नहीं कर पा रहा है। कितनी अच्छी दवाएँ उसको दिला दी जाएँ, वो रिकवर करने में बहुत टाइम ले रहा है। ऐसा क्यों है? क्या है जो 2 इंसानों को एक दूसरे से अलग करता है, भले ही वो देखने में सेम हो? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें खुद से ढूंढने चाहिए। शायद अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन और आपकी थिंकिंग, आपका माइंड डेवलप कर पाए, तो इन सारे सवालों के जवाब आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे सवालों के जवाब आपको अगर ढूंढने आ गए तो आप अपनी दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में क्या चीज़ है जो कॉमन है, और इन सारे सवालों का जवाब शायद वही एक चीज़ है। वो चीज़ है क्या, उस पर बात करते हैं। वो एक्चुअली मुझे लगता है ना, इनकी भावनाएं हैं। आपके दादाजी को ये लगता होगा कि यार मेरी बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ कर सकता हूँ, इसलिए वो करते जा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। आपको पहले से ही लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। एक बीमार आदमी के अंदर की वो भावना है जो उसे बढ़ने नहीं देती, रिकवर नहीं होने देती, क्योंकि उसे ये लगता है कि यार मैं कभी बढ़ ही नहीं सकता आगे। उसको ये लगता है कि सारी दवाएं फेक हैं, डॉक्टर ने मुझसे बोल रखा है मैं 2 महीने बाद मर जाऊँगा, तो मैं मर ही जाऊँगा, मुझे कोई बचा नहीं सकता, इसलिए उसको शायद वो दवा काम नहीं करती। दूसरे को शायद ये लगता होगा कि मुझे बहुत जल्दी रिकवर होना है, उसके दिमाग में वो दृढ़ संकल्प है, इसलिए वो इतनी जल्दी रिकवर हो रहा है क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ फीलिंग बैठी हुई है। और बाकी जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आप ढूंढने की कोशिश करना, वो काम मैं आप पे दे रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है द अल्टीमेट फीलिंग बैंक। मुझे ऐसा लगता है कि यार ऊपर वाले ने हम सबके दिमाग में एक बैंक बना रखा है जो कि है फीलिंग्स का बैंक, भावनाओं का बैंक। आप उस बैंक में ना अपनी अच्छी भावनाओं को कलेक्ट करके रखते हो। जब आप कभी डिमोटिवेटेड फील करते हो, आप उस बैंक में जाके अपनी भावनाओं को निकालते हो और उनके बारे में सोचते हो, उनके बारे में अच्छा फील करते हो, फिर आप अच्छा महसूस करने लगते हो और अपने आप को पुश करते हो कि मुझे उस भावना को वापस लाना है, उस फीलिंग को वापस लाना है। आप उसके लिए काम करते हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग बैंक। बहुत सारे लोग इस फीलिंग बैंक को इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण ये है कि यार फीलिंग बैंक को इस्तेमाल करने के लिए ना आपको अपनी इंद्रियों से उस फीलिंग्स को कैप्चर करना होगा जो आप उस बैंक में रखने वाले हो, अपने दिमाग में स्टोर करने वाले हो। उन भावनाओं को आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों से, इंद्रियों से कैप्चर करना होगा, ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए अपने फ़ोन से कैप्चर करना। ठीक है, तो अगर आप अपनी सारे इवेंट्स को, सारे अच्छे इवेंट्स को फ़ोन से कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो शायद आप अपनी फीलिंग बैंक को ब्लैंक रख रहे हो। उस बैंक में आप कोई भी फीलिंग जमा नहीं कर पाओगे। आप हमेशा फ़ोन का सहारा लोगे। जब आपको अपनी लाइफ में अच्छा फील करना होगा, आप अपने फ़ोन को उठा के इंस्टाग्राम और फेसबुक से उन मेमोरीज़ को याद करोगे, ना कि आप कभी खुद से उन मेमोरीज़ को याद करके अंदर से खुश हो पाओगे। ना कभी आप अपने आप को इनकरेज कर पाओगे, ना कभी आप सेल्फ मोटिवेटेड फील कर पाओगे। आपको हर बार एक ऐसी एंटिटी की ज़रूरत होगी जो आपको मोटिवेट कर पाए। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड रह पाओ, बहुत अच्छा फील कर पाओ, हमेशा अपने गोल की तरफ बढ़ पाओ, तो आप उस बैंक में अपनी अच्छी फीलिंग्स को स्टोर करना सीख लो अपने ज्ञानेंद्रियों की मदद से, ना कि अपने फ़ोन और कैमरे की मदद से। अगर आप अपने उस फीलिंग बैंक को फिल करते हो हर एक छोटी अच्छी गुड फीलिंग से, तो आप जब भी डिमोटिवेटेड फील करोगे, आप अपने आप से अपनी लाइफ के उस अच्छे वाले मोमेंट को याद कर पाओगे, जो कि आपको पुश करेगा कि आप फिर से अच्छा करो और उस मोमेंट पर फिर से पहुंचो, उसको एंजॉय कर पाओ। ये एक फंडा है सेल्फ मोटिवेशन का। मुझे लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए। आपको अपने दिमाग में हमेशा उस
बेस्ट मोमेंट को याद करते रहना चाहिए कि वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। मैं जहाँ अभी हूँ, जो मेरी लाइफ में अभी की सिचुएशन जो इतनी अच्छी नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए है, मुझे उसको पार करके अपनी अच्छी वाली मोमेंट पे जाना है। उसको आप अगर हमेशा अपने दिमाग में धुनते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप वहाँ पर फिर से पहुँचेंगे और आपकी लाइफ में वो फिर से बाहर आएगी, मज़ा आएगा, सक्सेस होगी, सब कुछ आपके पास होगा अगर आपके पास भूख होगी कि मुझे उस फीलिंग को वापस आना है। और उस फीलिंग को याद करने के लिए आपको उस फीलिंग को अपने माइंड में बसाना होगा, पहले उस बैंक को फिल करना होगा। फिर वो चाहे प्यार की फीलिंग हो, चाहे सक्सेस की फीलिंग हो, चाहे अचीवमेंट की खुशी हो, सारी खुशियों को आपको उस दिमाग में भरना होगा। मैं तो यही रूल फॉलो करता हूँ यार, मुझे पता है कि यार सक्सेस कैसे फील होती है, मज़ा कैसे आने वाला लाइफ में, वो सारी कुछ फीलिंग्स मैंने अपने इस दिमाग में भर रखा है। आपसे भी वही रिक्वेस्ट करूँगा, आप उन फीलिंग्स को याद करते रहो, धुनते रहो, दिमाग में फिल रखो और आगे बढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहते रहो और अपने सपने की तरफ बढ़ते रहो। आज नहीं तो कल हम सब मचाने वाले हैं यार। इसी गुड थॉट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक आप अपने परिवार का, अपने समाज का और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।